नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में सियासी उठापटक हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ सकते हैं। साथ ही बीजेपी सरकार गिराने की कसम खा लिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। तो वहीं बिहार में भारी बारिश हो रही है, उसके साथ ही भयानक ठंड बढ़ सकती है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना बदला बीजेपी से लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के खिलाफ नीतीश कुमार जी प्रचार करने वाले हैं। सोचिए ये नजारा कैसा होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी के एक एक काले कारनामों का खुलासा जनता के सामने करेंगे। और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि अब बिहार में भी जदयू और बीजेपी के रिश्ते खराब हो सकते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अब नीतीश कुमार जी खुद बताएंगे कि योगी और मोदी किस तरह से फेल है। और यूपी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले अपने साथ शामिल ना करके मुख्यमंत्री जी की घोर बेइज्जती की गई है। तो इसका अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुन चुन कर बदला लेने वाले हैं। अब बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में भारी ठंड बढ़ने वाली है। साथ ही बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है और अगले 48 घंटों में बिहार में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 2 दिनों तक खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के कई जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने के साथ बिहार में भारी बारिश होगी। साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार की राजधानी पटना समेत बक्सर, भभुआ, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में बारिश और ओलावृष्टि होगी। साथ ही बिहार के इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और ये जिले हैं पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद एवं कई अन्य जिले। अब बीजेपी सरकार बिहार में भी नहीं बचने वाली है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने अपना रंग दिखाया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तक अलग कर दिया, तो वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी को तो पहले ही बीजेपी ने कई प्रकार के फटकार लगाए हैं। तो इधर जीतनराम मांझी भी लगातार बीजेपी से अलग ही दिख रहे हैं। तो चारों तरफ से बीजेपी वाले बिहार में फंसते ही जा रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि बिहार में बीजेपी अकेले पड़ सकती है। जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी और खुद नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। और इधर बीजेपी वालों ने बड़ा बयान दे दिया है, कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम कभी साथ थे ही नहीं। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को नहीं छोड़ना है। बीजेपी को इस बार चुनाव में हराना है तो हराना है। और देख लीजिए, जिन 26 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चुनाव लड़ने वाली है, उसमें से 22 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की सेटिंग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि अब माना जा रहा है कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीते, लेकिन बीजेपी को इस बार वे हरा कर रहेंगे। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। बिहार में भी जदयू और बीजेपी वाले अलग हो सकते हैं। जिस तरह से बिहार में जहरीली शराब से धड़ाधड़ लोगों की मौत हो रही है, तो इस पर अब पप्पू यादव पूरी तरह से बौखला गए हैं। अब पप्पू यादव ने सीधा सीधी कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। कोई अब समीक्षा विमीक्षा की जरूरत नहीं है। शराबबंदी कानून में थोड़ी मोड़ी यदि बदलाव किया गया तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सीधा सीधी बिहार में इस नौटंकी वाली शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो बिहार में लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की पुलिस और शराब माफियाओं के बीच साठगांठ है। ये लोग आपस में मिले हुए हैं। बता दें कि हाल के ही दिन में बिहार में 18 लोगों की फिर से जहरीली शराब से मौत हो गई है। पप्पू यादव ने यहां तक कहा है कि बिहार में नेता, माफिया और अधिकारी मिलकर बेचवा रहे हैं जहरीली शराब।
साथ ही नीतीश कुमार जी से पूछा है कि आखिर कब तक इनके कुकर्मों की सजा आम जनता को मिलते रहेगी मुख्यमंत्री जी। साथ ही बिहार सरकार को हत्यारा कहा गया कि नीतीश कुमार जी आप लोग बिहार में शराबबंदी करके आखिर कितने लोगों को मारते रहोगे, आखिर बिहार में आम लोगों को जीने का हक है कि नहीं। मुकेश सहनी को बीजेपी वालों ने एक बार फिर से फटकार लगाई है, तो मुकेश सहनी ने भी गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए, बिहार में बीजेपी वालों ने एमएलसी चुनाव में सहनी को एक भी सीट नहीं देने का फैसला ले लिया है। कहा है कि पहले ही कर दिया था काफी सहयोग, अब हम सहनी का सहयोग नहीं करेंगे। तो अब कहा जा रहा है कि बिहार में गिर जाएगी सरकार। मुकेश सहनी ने गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी है और अब मुकेश सहनी महागठबंधन में जा सकते हैं राजद के साथ। अब कांग्रेस ने भी मुकेश सहनी को न्योता दे दिया है। साथ ही मुकेश सहनी ने यहां तक कहा है कि बोचहां सीट पर यदि भाजपा वाले उम्मीदवार की घोषणा कर दे, दम है तो घोषणा करके दिखाए, तो हम बीजेपी वालों को सबक सिखा देंगे। मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया है कि एनडीए की तरफ से ये सीट यदि हमें नहीं मिली तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। और बीजेपी वाले कुछ अपने आप को ज्यादा ही समझते हैं। देखिए, उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। बीजेपी ने कह दिया है कि मुकेश सहनी यदि आप जाना चाहते हैं तो चले जाए, कौन आपको रोके हुए है, आपको गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। तो अब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, अब तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी ने अपना छोटा भाई बता दिया है। मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि हमारी विचारधारा मिली तो अब साथ करेंगे सियासत बिहार में, अब हम साथ मिलकर राज करेंगे। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी मुकेश सहनी का स्वागत किया है, तो वहीं राजद ने यहां तक कह दिया कि यदि सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उन्हें भूला नहीं कहते, हम मुकेश सहनी का राजद में स्वागत करते हैं। उसके बाद मुकेश सहनी को अब कांग्रेस ने भी न्योता दे दिया है। तो अब कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है, एनडीए सरकार गिरने वाली है और एक बार फिर से बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। बिहार के साथ देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी थमी है, लेकिन जिस तरह से नेता लोग बिना मास्क के ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो ये नेता लोग फिर से कोरोना फैलाने का काम करेंगे। और देखिए, इधर राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है, जिसमें से बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह जी देखिए किस तरह से कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। बिना मास्क के ही ये नजर आ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन इनके दल के और ये खुद बिना मास्क के ही लोगों से मिल रहे हैं। और ये लोग खुद अकेले थोड़े ही ना जाएंगे, पूरे देश को ले डूबेंगे। इनकी गलतियों का खामियाजा या इनकी गलतियों की सजा बिहार की और देश की आम जनता भुगत रही है। और इधर आरजेडी ने कहा है, क्या गृह मंत्री अमित शाह जी मास्क ना लगाने की प्रेरणा पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर निकले हैं क्या? और शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया छुट्टी पर है इस चुनाव प्रचार के दौरान क्या, जो इन पर एफआईआर नहीं हो रहा है? और रिट्वीट में तंज कसते हुए संत कुमार भारतीय लिखते हैं कि चुनाव में कोविड नहीं फैलता है, चुनाव खत्म, कोविड फैलना चालू। देवेंद्र कुमार लिखते हैं कि इन्हें पता है कि कोरोना से कुछ नहीं होना है। सुजीत कुमार लिखते हैं कि भाई बीजेपी वालों के पास कोरोना आता ही नहीं है शायद। और देखिएगा, देख लीजिए, कोई हंसिएगा नहीं, इनका नारा है कोरोना से विजय प्लान, और खुद बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। वाह। बिहार में 24 और 25 जनवरी के लिए भयानक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में भयानक बारिश होने वाली है और मौसम विभाग ने सबसे ज्यादा खतरा 24 जनवरी को बताया है और पूरे बिहार को अलर्ट जारी किया है। और कहा गया कि 24 जनवरी को पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे बिहार में सामान्य से मध्यम तो कहीं भारी बारिश के आसार बन रहे हैं और बारिश के साथ ही बिहार में भयानक ठंड भी बढ़ने वाली है, तो जरा सावधान रहिएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के राजधानी पटना समेत 14 जिलों में भारी बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर,
पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, उसके साथ ही दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ भागों में हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। जीतनराम मांझी की पार्टी ने कहा है कि बिहार में जितनी जल्दी हो सके शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाए। तो वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तो यहां तक कह दिया कि संशोधन से कुछ नहीं होने वाला है, बिहार में शराबबंदी कानून का ही अंत कर देना चाहिए। तो वहीं अब जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार जी को सरकार गिराने की धमकी दे दी है। कहा है यदि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म नहीं किया गया तो नीतीश कुमार की सरकार भी मुश्किल में आ सकती है। जीतनराम मांझी ने खुद कहा है कि जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं तो नीतीश कुमार जी बिहार में आखिर शराबबंदी कानून को क्यों नहीं वापस ले सकते। तो वहीं मांझी की पार्टी ने कहा है कि पहले नीतीश कुमार जी को शराबबंदी कानून में किसी प्रकार के संशोधन से पहले जनता का राय लेना चाहिए। यदि जनता शराबबंदी कानून को नकार देती है तो अविलंब इस कानून को खत्म कर दिया जाए। यदि बिहार की जनता चाहती है कि इस कानून को वापस लिया जाए तो अविलंब इस कानून को यानी शराबबंदी कानून को बिहार से हटा दिया जाए। इसी में जनता और राज्य का हित होगा। बिहार में कोरोना ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी थी। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्री और बिहार के कई नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के कई नेता कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। लेकिन इधर बड़ी खबर आ रही है कि देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो इधर बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या घटती ही जा रही है। बिहार में अब पिछले 24 घंटों में 2768 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो वहीं पटना में 424 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। एक राहत की खबर आ रही थी कि बिहार के साथ देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार होने लगे हैं तो अब नेता लोग खुद बिहार में और पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम करने लगे हैं। लोग तो किसी तरह से मान जाते हैं, लेकिन इन नेता लोगों को आखिर कौन क्या कर सकता है। ये लोग खुलेआम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, साथ ही बिना मास्क के कई नेता लोग और कई बड़े बड़े नेता लोग घूम रहे हैं। और इधर विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव में जिस तरह से प्रचार हो रहा है, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, तो एक बार बिहार के साथ पूरा देश कोरोना की जब्त में आ सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यदि कोई भी नेता चाहे बड़ा हो या छोटा, यदि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए दिखे, बिना मास्क के दिखे, तो तुरंत ही उन्हें टोकिए, ये आपका अधिकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि मैंने महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी कानून लागू की है। तो इधर देखिए एक महिला विधायक ने बड़ी बात कर दी है कि जिस तरह से बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही कांग्रेस की महिला विधायक ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से खत्म करके शराब की दुकान खोली जाए। सीधा सीधी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किए हैं, उसी के कारण बिहार में जहरीली शराब बिक रही है और सरकार के ही कारण लोग मर रहे हैं। अतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कहा जा रहा है कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून नहीं होता तो आज जहरीली शराब बिकने की नौबत नहीं आती, बिहार के लोग भी अच्छे क्वालिटी की शराब पी पाते। कांग्रेस की महिला विधायक ने कहा है कि शराब पीना बुरी बात है, लेकिन जिस तरह से शराबी मान नहीं रहे हैं, लगातार लोगों की मौत हो रही है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी अब अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और बिहार में शराब की दुकान खोल देने चाहिए। साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शराब की दुकान बिहार में नहीं खुलती है तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। कहा गया कि सरकार जनता की सुविधा के लिए होता है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। इन्होंने कहा कि लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, इससे अच्छा होगा बिहार में शराब की दुकान खुलवा दी जाए।
देखना चाहोगे कि बिहार में किस लेवल का भ्रष्टाचार होता है, तो देखिए अब बिहार के छपरा में लड़कों को भी आती है महामारी, लड़के भी करते हैं सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग। स्कूल ने ये कह के आवंटित कर दी राशि। बिहार के छपरा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यहां लड़कियों के साथ लड़के भी सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करते हैं और ये मामला यहां के एक सरकारी स्कूल का है, जहां दर्जनों लड़कों को सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करने के लिए बाकायदा राशि का आवंटन किया गया। आश्चर्य की बात है कि लड़कियों के नैपकिन की राशि अब लड़कों के नाम से भी वसूला जा रहा है। तो इस पर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने कहा है कि ये मजाक का नहीं, भ्रष्टाचार का विषय है। अनैतिक सरकार में लूट का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। लड़कों को सैनिटरी पैड्स दिए जा रहे हैं। बिहार में घोटालों की सरकार चल रही है। सीएम के कुर्सी के चारों ओर चार पौवे भ्रष्टाचार में धंसा हुआ है।